अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर आज आपने वाइवा लेना है हमारे से। आपको मेल आई हुई है? नो सर, आज यस है ही सर, नहीं। यस सर, यस सर सर। वाइवा तो लैब 9 के बाद होना था सर। लैब 9 के बाद है सर। नहीं सर, लैब 3 का आपने मेरे से लेना था आज की डेट पे। हाँ हाँ आज वाइवा होगा। ओके सर। जी सर, Excuse आप me, उसकी sir। अलग से मेल सेंड करेंगे? देखें, जो 7th 8th और 9th लैब का वाइवा है ना, वो तो नेक्स्ट वीक होगा। ये तो उनको मेल की हुई है जिनका वाइवा नहीं हुआ। जी सर। ये आप हर एक को मेल नहीं गई। ये यस सर, नहीं हुआ। ये 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उनको मेल गई हुई है। यस सर। बस ये उनका होना है। तो ये लैब के बाद होगा। अभी लैब फिनिश कर लेना, उसके बाद फिर करेंगे। तो सर आप उसका जूम लिंक अलग से शेयर करेंगे? नहीं नहीं, जो जिनका वाइवा है वो बस रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ओके। आपका कौन सा किस लैब का रहता है वाइवा? सर मेरा रहता 4, 5, 6। आपका नाम क्या है? अली रजा। अली सैयद रजा। सैयद अली रजा। अच्छा अच्छा, ठीक। आपने एक हरकत की थी लास्ट टाइम। चलें, ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा जी, लैब नंबर 9, 7th 8th और 9th लैब का वाइवा कब होगा? सर नेक्स्ट फ्राइडे 29 को। नेक्स्ट फ्राइडे 29 को होगा, ठीक है। और उससे नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा? 5 को सर छुट्टी है, नेक्स्ट आपने बताया फ्राइडे, था। हाँ 5 फरवरी को छुट्टी है कश्मीर डे की। और उसके बाद 12 सर फ्राइडे 12 बनती है, उसके बाद 12 फेब। तब 12 आपने कहा था फाइनल होगा। 12 फरवरी को आपका फाइनल होगा 50% मार्क्स का। यस सर। और वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके कैंपस पे होगा फाइनल। यस सर। ठीक है। सर उस फाइनल में क्या होगा? उसमें परफॉर्मेंस होगी, आपको टास्क दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है सर। और साथ में आपका वाइवा होगा। अजय मैं चॉइस नहीं देंगे, मतलब कि 2 प्रोग्राम में दे दो, उसमें से हम एक कर लें? नहीं, एक ऐसा ही नहीं है जो होता। वही करना होगा। नहीं, एक ही होता है। सर इजी होगा ना? दोबारा रिपीट कीजिएगा, यानी नेक्स्ट लैब हमारी क्या होगी, यानी कौन सी लैब में फाइनल होगा? दोबारा रिपीट करता हूँ। इससे अगली फ्राइडे में, इससे अगले फ्राइडे को क्या होगा? लैब वाइवा 7 सर। 8 9 का वाइवा। 7 8 9 का। 7 8 9 का वाइवा होगा। उससे नेक्स्ट फ्राइडे 5 फरवरी जो बनती है वो हॉलीडे है। उससे नेक्स्ट जो फ्राइडे है 12 फरवरी को, उसको आपका फाइनल होगा 50 मार्क्स का। ठीक है। और यस सर। और वो जो तो फाइनल होगा ऑन कैंपस होगा? वो ऑन कैंपस होगा, क्योंकि 1 फरवरी से आप कैंपस आ सकते हो ना। यस सर। तो वो ऑन कैंपस होगा। उसमें आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा और साथ में आपका वाइवा होगा। तो मतलब क्या आप हमें कोई प्रोग्राम वगैरह दे देंगे, जिस तरह हमने किए लैब्स वगैरह के अंदर? जी जी बिल्कुल, आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, तो उसके अंदर हमने लिखा होगा कि ये मतलब कि वाइल बाय यूजिंग वाइल लूप, बाय फॉर लूप, या फंक्शन, या वो हाँ, नेक्स्ट लिखा हो। लूप, या हमने लिखा होगा हमारी अपनी मर्जी होगी? अगर नहीं लिखा होगा तो आपकी मर्जी होगी, अगर लिखा होगा तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। और फिर आपका साथ वाइवा होगा। सर वाइवा इजी से होगा। देना। इजी होगा। हमें आइडिया है कि ऑनलाइन ज़रा पढ़ाना मुश्किल है, तो वो यस इजी सर। होगा। थैंक यू आप सर। अगर आप अच्छी तरह अपनी लैब्स प्रिपेयर कर लेंगे
जो मैंने चीज़ें अपलोड की हैं वही अच्छी तरह कर लेंगे, लैब्स अगर रिकॉर्डिंग्स भी सुन लेंगे अच्छी तरह तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एक लैब 7 के ओके क्वेश्चन है सर। वो मैं अभी लेक्चर के मैं बाद पूछ लूं? बाद में। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, अब लैब 5 आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी, तो 5 लैब 9 जो है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? नाम पाए तो नंपाई अरे, फंक्शन से। हाँ नाम नंपाई पाए से। अरे से। और बेसिकली नाम पाए इटसेल्फ क्या चीज़ है? फंक्शन है सर। नहीं, तो लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी है। जिस तरह आपको याद है हमने लैब नंबर 4 में हमने SQRT का फंक्शन यूज़ किया था स्क्वायर रूट लेने यस के सर। लिए। यस 3 में किया। और 3 में किया था, हाँ 3 में किया था। यस सर। यस, तो आपको याद हो उसको यूज़ करने से पहले हम इंपोर्ट मैथ करते इंपोर्ट थे। मैथ करते थे सर। हाँ, यस सर। बिल्कुल 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 उसी तरह हम इंपोर्ट नमपाई करेंगे, ठीक है। ओके सर ठीक और है। ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये जब हमने अरेज के साथ वर्किंग करनी होती है तब हम नमपाई की लाइब्रेरी को। सर ये अरेज क्या है? अरेज क्या है वो अभी मैं बताता हूँ ना। आपने लास्ट टाइम लिस्ट का लेक्चर लिया था? यस सर लिया था। हाँ, ये बस आप समझें उससे बहुत मिलती जुलती चीज़ है, ओके। ठीक है। तो it also has functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices. तो ये जो पाइथन लाइब्रेरी है इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। किस डोमेन से रिलेटेड? लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, मैट्रिसेस से रिलेटेड है। और नमपाई से बेसिकली बनता क्या आपका? न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम नमपाई यूज क्यों करते हैं? In Python, we have list that serves the purpose of arrays, but they are slow to process. तो Python के अंदर हमारे पास लिस्ट हैं जिसको हम अरेज की बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है? दे आर स्लो टू प्रोसेस। स्लो चलते हैं। हाँ, NumPy aims to provide an array object that is up to 50 times faster than traditional Python list. तो ये जो NumPy arrays होते हैं ये 50 टाइम फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू Python lists, ठीक है। तो ये जो अभी हम अरे बनाएंगे ना, द अरे ऑब्जेक्ट इन NumPy इज कॉल्ड ND अरे। तो अभी जो हम अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे NumPy के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? ND एनडी अरे। अरे। ND अरे, ठीक है। सर ये उसका नाम होगा पाइथन में। वहाँ वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना उसको ND अरे कहते हैं। उसकी टाइप समझें आप। जिस तरह याद है आपने पढ़ा था ये इंटीजर है, फ्लोट है। यस यस सर। इसी सर। तरह, हाँ इसी तरह जो अरे बनाएंगे हम NumPy के थ्रू उसको कहते हैं ND अरे। एंड अरे। ND अरे, ठीक है। एनडी अरे। अच्छा, अब NumPy फास्टर क्यों है लिस्ट से? NumPy are stored at one continuous place in memory unlike lists, so processes can access and manipulate them very efficiently. So NumPy जो होते हैं वो बेसिकली उनको एक continuous place में उनको स्टोर किया जाता है, इकट्ठा स्टोर किया जाता है, ठीक है। लिस्ट को इकट्ठा स्टोर नहीं किया जाता। इकट्ठा स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि उनको आप एक्सेस और मैनिपुलेट एफिशिएंटली तेज़ कर सकते हो और एफिशिएंटली कर सकते हो, ठीक है। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करेंगे अरे। ओके स्टूडेंट्स, आपको
स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। इसके ऊपर सबसे हमने टॉप पे क्या लिखा? इंपोर्ट नंपाई और NumPy इंपोर्ट करवाइए लाइब्रेरी। इंपोर्ट नमपाई, बेसिकली हमने नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है। इंपोर्ट करवाइए सर। ठीक है, अब अरे बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, numpy डॉट अरे अरे। ये इस तरह लिखेंगे तो अरे बनेगी। सर numpy अरे का डॉट मतलब क्या है? अरे एक डाटा ऑब्जेक्ट है, जिस तरह लिस्ट होती थी ना, तकरीबन उस जैसा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसको लिखने का तरीका भी समझ लें कैसे लिखा हुआ। सर्कुलर ब्रैकेट, पहले फ्लावर ब्रैकेट आएगी, सर्कल ब्रैकेट आएगी, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो सर अगर हम लोग ये जो एक ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्या? एरर आएगा, एरर। एरर आएगा। हाँ, 1 2 कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। यस सर। लिखने का तरीका समझ आ गया? ठीक है, अब आखिर में इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट क्या हुआ है देखें जरा। सर सर ठीक है, हम ये अरे जो है वो पूरा नहीं लिख सकते? सर इसकी आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आई है? ये तो इसका मेथड है, ये ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में होगा होती है print। सर ये? हाँ, मैट्रिसेस के फॉर्म में होती सर ये अरे जो है वो हम ARR जो लिखा है वो हम पूरा नहीं लिख सकते अरे? है। ठहरो मैं लिख के देता हूँ। सर ये अरे तो वैसे नाम कॉल, सर अरे नाम तो तो वैसे सेम ही है। अरे तो कीवर्ड है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो सर अगर इधर अरे लिखना जरूरी है 4th लाइन के अंदर? नहीं नहीं, ये तो आप कोई और भी वेरिएबल आप साइन कर सकते हैं तो ना? आप वेरिएबल है ना, कुछ भी डाल वेरिएबल दो। का नाम है। ये देखिए मैंने ठीक है ए रख सर। दिया ना, मैंने ए जी रख दिया सर। ना। लेकिन बट सर इंपोर्ट में अरे अरे कह रहा हूँ नंपाई लिखना जरूरी है। हाँ हाँ, ये लिखना जरूरी है, ठीक है सर। और ये लिखना भी जरूरी है, numpy डॉट अरे। ठीक है सर। इसको नहीं चेंज कर सकते आप। क्योंकि नमपाई के अंदर से सर हमने अरे इंपोर्ट की है ना, नमपाई की लाइब्रेरी में से। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह अब याद है हम लिखते थे मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाए, मैथ डॉट साइन, तो बिल्कुल मैथ मैथ डॉट डॉट अरे। एसक्यूआरटी। इसी तरह numpy डॉट अरे। समझ आई? सर अरे जो है असल में सीक्वेंस है नंबर्स के। मेरे आप बिल्कुल आप समझें कि जिस तरह लिस्ट है ना वैसे ही है। इसके 5 एलिमेंट हैं इस अरे में, 5 एलिमेंट में। यस सर। ठीक है, अच्छा ओके आपको सर। याद है हम इंपोर्ट मैथ एज एमटीपी करते थे? यस सर, कोई भी नाम एम्प्टी रख दें, एंटी यस रख सर दें, जो भी करते थे एमपीटी। रखते थे ना, तो हम ये काम इसमें भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें क्या किया मैंने। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, आप इंपोर्ट एनपी एज एन भी कर सकते हैं, नाम जो मर्जी रख लो। मतलब ऊपर नंपाई को हम एज कर देंगे कि इसकी जगह हाँ, ए वो बी सी डी कुछ भी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म, उसका नाम को शॉर्ट हमने फॉर्म शॉर्ट, उसके शॉर्ट फॉर्म बना बड़े। दिया ना। यस सर, जो लंबे होते हैं प्रोग्राम उनमें फिर छोटा यूज करना सर पड़ता है। एन की हाँ जगह कुछ और भी आ सकता है? हाँ, यूएमटी लिख लो। ठीक है। ये लाइन यूएमटी लिख दिया मैंने। सर यूएमटी इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएमटी को इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, समझ आई? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है।
अच्छा, आपको याद है हमने एक जगह टाइप का कीवर्ड इस्तेमाल करते थे, टाइप हमें क्या बताता था? सर ये इंटीजर है या फ्लोट है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा इधर देखें, इधर भी हमने टाइप इस्तेमाल किया हुआ। अब हम किसकी टाइप पता करना चाह रहे हैं? numpy की numpy ने जो अरे क्रिएट की है उसकी उसकी type। टाइप फाइंड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना? यस सर, Yes, वो भी sir. इंटीजर ही आई थिंक सो आएगी सर। उसको मैंने आपको पहले ही बताया था, एनडी अरे कहते हैं, उसकी टाइप होती है एनडी अरे। हाँ हाँ ठीक टाइप है क्या ठीक है? किसकी टाइप है। इंटीजर है। एनडी अरे। ये देखें, numpy एनडी अरे। ठीक है, ये टाइप क्या है? एनडी अरे। याद है? क्लियर? सर इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? नहीं, ये तो एक ही टाइप होती है। सही सर। ये जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे ना numpy ये अरे के थ्रू, इसकी टाइप होगी एनडी अरे। ठीक सर, वो हम लोग पहले इंटीजर फ्लोट ये दो पढ़ते आ रहे हैं ना, 2-3 नहीं, इस अरे के तरह। थ्रू जो होगा, अरे के थ्रू जो आप क्रिएट करेंगे वो एक ही होगा, एनडी अरे। उसको एनडी अरे कहते हैं। ठीक सर ठीक। सर आप ये जो कह रहे हैं फ्लोट कि इंटीजर टाइप है वो नपी की नपाई की जो टाइप है वो अरे ये है, टाइप अरे है जो एनडी डे। एनडी अरे है टाइप। यस, पहले तो हम इंटीजर और फ्लोट पढ़ते आ रहे थे ना, अब ये आ गई इसमें। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज है डायमेंशन। डायमेंशन इन अरेज। ठीक है, ये आपने जरा गौर से समझना है। सबसे पहले है 0D अरेज, 0 डायमेंशन अरेज। जीरो डायमेंशन अरे, 0D अरे कौन सी अरे होती है? जिसकी डिमेंशन कोई ना हो। बेसिकली हर जो एलिमेंट होता है अरे में ना, वो एक 0 डायमेंशन अरे होती है। जिस तरह अगर आप ये दो और करो, इसमें सर गौर, हर एलिमेंट हर एलिमेंट एक 0 डायमेंशन अरे है। ठीक है, सर डायमेंशन से मुराद उसको समझ नहीं आई। अच्छा चले मैं समझाता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इन जरा एक अरे अरे को देखें, और अच्छा चले मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, ठीक, ठीक है। अब जरा देखें, जरा जो आपकी अरे ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 सर। 5 है, 5 एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स, ऐसे ही है? यस सर। यस। ठीक है। और आपकी इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे ए आर आर नहीं आएगा बल्कि ए आएगा यहाँ पे। इसमें बी आएगा। बी अच्छा, आएगा। अब जरा अपनी अरे ए को चेक करें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 5 एलिमेंट। 5 और ये जो बी अरे है इसमें कितने एलिमेंट हैं? 42। सर 1 एलिमेंट। नहीं 1 है, 1 है, 1 है सर, एक 1 है। एलिमेंट है सर, एक एलिमेंट है क्योंकि लफ्ज तो एक है। एक एलिमेंट है ना? एक है सर। ठीक है, तो ये जो है, ये हर जो एलिमेंट होता है वो 0 डायमेंशन होता है, उसको ठीक सर ठीक। 0 डायमेंशन अरे कहते हैं। सर इसको क्यों कहते हैं 0 डायमेंशनल? क्योंकि एक एलिमेंट है ना। अगर 2 हो तो फिर नहीं कहेंगे उसको 0 डायमेंशनल। जिस तरह मैं आपको ये समझाता हूँ, ये देखें, ये अब इसमें एक से ज्यादा है ना, यस सर। इसमें 5 0 डायमेंशन एलिमेंट्स हैं। 5D। तो बेसिकली आप इसको कहोगे 1D। जो 1D अरे होती है
वो जीरो डायमेंशन अरेज को कंबाइन करके बनती है। सर जितने मर्जी एलिमेंट्स हो इसको 1D अरे ही कहेंगे। हाँ जितने मर्जी हो, लाख हो, करोड़ हो, जितने मर्जी हो। तो सर इसके अंदर हम लोग ऐसे रेंज भी लगा सकते हैं क्या, फॉर लूप? नहीं, इसके अंदर फॉर लूप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते? नहीं। अगर एक और ब्रैकेट के अंदर 2-3 एलिमेंट हो तो फिर वो एक अलग वन डायमेंशन होगी। अगर क्या हो, एक ब्रैकेट के अंदर है ना हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर हम इसके साथ एक और ब्रैकेट ऐड कर देते हैं। एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दूं? यस सर। यस सर, इसका मतलब है कि जी। 1 2 3 4 5 के आगे एक और ब्रैकेट ऐड करें, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिख दें। वो 2D हो जाएगी फिर। तो वो 2D हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ये ब्रैकेट मसलन चलती जाएगी, डायमेंशन बढ़ती जाएगी। हाँ, जितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स बढ़ती जाएंगी उतनी डायमेंशंस बढ़। सर अगर हम इसके आगे एक और ब्रैकेट ऐड करें और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ठीक है रखें, तो वो तो 0D अरे होगा, तो फिर इसका क्या आंसर आएगा? फिर भी 2D अरे ही आएगा। अभी वो ब्रैकेट कैसे ऐड होती है वो भी समझा देता हूँ, पहले फिलहाल इतना समझें, वो भी आ रही है। ठीक है सर। यहाँ तक समझ आ गई 1D अरे क्या होती है? यस सर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर है। वन डायमेंशन अरे बनाने, 1D अरे का बनाने का तरीका क्या है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स लिखते हैं। समझ आई? यस सर। ठीक है, तो ये कितनी, ये बेसिकली 1D अरे है। ठीक है, तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी तो लगेंगी। हाँ वो तो लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे बहुत तेज बुखार हुआ है सर भी दर्द कर रहा है सर, मैं लीव करना चाहता हूँ। ठीक है आप कर लें, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। चलें, ओके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान जावेद सर 054। मोहम्मद रिजवान जवेद। जी ठीक सर, है, थैंक यू चलें, सर। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। किसी और को तो नहीं बुखार हो रहा? सर जुकाम है, बहुत मौसम खराब हो गया सर जी। सारे लीव कर दें? हाँ नहीं लीव नहीं करना, मैं वैसे ही कह रहा था, आपने पूछा मैंने। अच्छा, चलें, अब मैं आपको बताता हूँ 2D 0D और 1D समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर, आ गई है। 0D कौन सी होती है? बेसिकली हर एलिमेंट एक 0D अरे है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे वो इंटीजर्स में लिखे हैं, तो हम फ्लोट में भी लिख सकते हैं क्या? आ सकते हैं। आ सकते हैं। और सर वेरिएबल वो दूसरा ABC वगैरह आ सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको, जरा चलें तो सही। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा, तो 1D कैसे बनेगी? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे। बेसिकली वो 0D को कंबाइन करके बनेगी। यस सर। ठीक है अली, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छा जी जरा गौर करें, जो सबसे पहले हमने अरे बनाई है B, इसकी टाइप कौन सी है? ND जीरो डायमेंशनल। सर जीरो D अरे, हाँ, जीरो डायमेंशन इंटीजर टाइप। 0D अरे है सर। 0D अरे है। ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा 0D को कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या बन जाता है? दिस इज 1D अरे है। 1D अरे। और अभी आप लोग कह रहे थे ना कि अगर सर हम
स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक और ऐड कर लें। ये देखें, ये एक और ऐड कर 2D दिया बन गया। जाएगा। देख रहे हैं? यस सर। यस सर। लेकिन इसमें आप एक चीज गौर करें, फॉर्मेट देखें पहले एक इसको ब्रैकेट और ऐड है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले, एक और ऐड है। लेकिन ये टोटल के ऊपर आ रही है। जैसे टोटल के ऊपर है ये, जिस तरह कर्ली टोटल, ब्रैकेट टोटल पे है, इस तरह ये भी टोटल पे है। हाँ टोटल के ऊपर आ रही, और इसके अंदर, उसके अंदर बेसिकली दो 1D हैं, 1 2 3। ये पहली इसका मतलब 1D है, 2D अरे होगा सर। ये पहली 1D है, कॉमा, एंड दिस इज सेकंड 1D। ठीक है, समझ आई बात? ये भी 1D है। तो Yes, अगर sir. 1D एक से ज्यादा आ जाए तो वो 2D बन जाती है। 2D बना, समझ आ गई? यस सर। सर अगर एक और आ जाए फिर 3D हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, नहीं, फिर भी 2D रहेगी। 2D रहेगी। अभी बना देता हूँ, ये देखें। सर अब इसमें मैं, मैंने किया तीसरी टाइम उसमें डाला है, लेकिन उसमें भी आ रहा है, वैसी लिस्ट लिखा आ रहा है। ये देखें 7, 8, 9। ठीक है, जी सर। हाँ अब ठीक हो जैसे गया। 2 आनी है। हाँ 2 आनी है। ठीक है, अब ये यस सर। ये अभी भी 2D है। ठीक है सर। सर 3D नहीं होगा ये? नहीं नहीं, नहीं। 3D अभी मैं आपको बनाऊंगा। 3D 2D से मिलके बन के बनती है। टोटल 4 हो फिर जाके 2D में नहीं, 4 चाहे 5 हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन ये सारी 1D हैं, गौर करें। यस सर, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में आ एक रही स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर सारी हैं। हाँ, ये सारी 1D हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा 1D से जो मिलके बनती हैं वो 2D होती हैं, और जो 2D से मिलके बनती है वो 3D होती है। जो सर आपने सी तैयार किया ये 2D है ना? ये 2D है। ये देखें, इसको अगर आप रन भी करेंगे तो 2 3 4 5 42 आगे समझ। यस सर। ठीक है, तो ये 42 के सबसे ऊपर 42 के ब्रैकेट क्यों नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट? लगा भी लें तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। सर मेरी तो एक ही लाइन में आई है, आपके 3 लाइनों में कैसे आई है? साथ लिस्ट लिखा हुआ है सर। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है? यस सर। इस सेंटर में कॉमा नहीं डाला हुआ इन्होंने, जो अलग अलग नहीं, अपने ब्रैकेट वो भी डाला, वो कॉमा भी डाला हुआ है, साथ लिस्ट लिखा आ रहा है। एनपी डॉट एरे नहीं लिखा हुआ। नमपाई भी पहले नमपाई डॉट अरे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर 1 to 5, फिर उसके बाद फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कॉमा, इस तरह किया। अब आगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 5, 8, इंपोर्ट 8। नंपाई ऊपर इंपोर्ट भी कर लो। वो भी इंपोर्ट नमपाई तो एक ही है ना, नमपाई कर लिया, नमपाई ठीक 2। है, आप काम किस पे कर रहे हो? ऑनलाइन जीटीपी पे कर रहे हो? नो सर, जुपिटर पे। जुपिटर पे कर रहे हो? अच्छा, तो स्क्रीन शेयर करके देख लें। चले मैं इसको बाद में देखता हूँ, ओके सर। अभी बाद में उसका देखते हैं। स्क्रीनशॉट सेंड ग्रुप में कर दो। मैं करता अच्छा हूँ। चले, स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ गया, यस सर। 2D तक आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा थ्री डी। सही है, 3D है। ये 3D है। सर फाइनल का वाइवा जो हमारा होगा वो इस पे ना होगा?
होगा जिस तरह यानी यहाँ दूसरा वाइवा आप देते सर हैं हो लैब्स गया वगैरह का? ये बातें बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इधर इधर फोकस करो। सर इसका अभी पता लग गया, मैंने भी अब अंदर मेरे पहले लिस्ट में जो आई थी 1 to 5 थी, उसको मैंने 3 कर दिया तो उसके बाद ठीक हो गया, आपके जैसे ही आ गई इनपुट अच्छा अच्छा, आउटपुट ठीक जो है ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ज़रा इसको देखें अब ज़रा, अब ज़रा 3D को ज़रा गौर करें। 3D किससे मिलके बनती है? 2D से। 2D से। किसे? 2D से मिल, अलग है दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ये देखें, इससे पहले हमने 2D पढ़ा था, ये 2D था, ऐसा था। यस यस सर। सर। यस सर। तो अगर आप गौर करें, ये जो 2D था ये पूरा, ये देखें, ये भी तो 2D नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ये देखें, यस सर, ऐसे ही है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कॉपी दो बना नीचे हुआ, तो हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हुई हुई है। यस सर। यस सर। 1D हो बिल्कुल गया ना तो एग्जैक्ट, अगला 2D हो गया। ये बात समझ आई। 3D। यस सर। लेकिन उसके आप गौर करें, ये एक 2D है, उसके बीच में कॉमा आएगा, लाइक तरीका लिखने का ये है, पहले 2D आएगी, फिर कॉमा, फिर अगली 2D आएगी। अब समझ आई कि नहीं? यस सर। जिस तरह इसको देखें, पेयर की फॉर्म में लिखा है सर। इसको देखें, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये बेसिकली हम ये लिख सकते हैं ना कि पहले 1D आएगी, फिर कॉमा, फिर 1D, ऐसे ही है ना, और फिर वो यस क्लोज सर, हो। ये सही आपने समझाया, जो भी आपने समझाया ना 1D इस तरह करते हैं। हाँ यानी कि 2D में एक 2D ऐड करेंगे तो वो 3D हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 3D जो बनती है वो 2D रेस को कंबाइन करके बनती है, वो जितनी मर्जी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, सो क्लियर है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था, एक तो गेम भी होती है 3D 2D इस तरह की गेमें भी होती हैं, ये उससे रिलेटेड है क्या? नहीं वो तो डायमेंशंस होती हैं, इधर वो कुछ और मतलब है उसका, वो तो तो जिस सर तरह हम आप इसको यूज कहाँ पे करते हैं, ये जो आप बता रहे हैं हमें नंपाई वगैरह, इनको हम मकसद क्या यूज करने का? रेस तो बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ होती हैं, बेसिकली आपकी मैट्रिक्स कैलकुलेशन में, लीनियर अलजेब्रा में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो अच्छा। उसमें आपकी ये सारी रेस इस्तेमाल होंगी। ठीक सर। आगे जब कोर्सेज आप पढ़ेंगे तो सर उसमें अरे में कितनी डिमेंशन यूज होंगी? 3 से ज़्यादा तो नहीं जाएंगे आप। यस सर, ऐसे ही वैसे लेकिन प्रोग्राम जो लेकिन 3 फर्ज अगर हम 3 से आगे जाते हैं तो वो फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 ऐड करते हैं तो 5 ऐसे हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ हो तू दे। वे मैं क्लास गिनता बेटा, क्लास अल्लाह मरे ना, मैं के पढ़ता बेटा, क्लास गिनता बेटा, वा मरे ना। ये कौन सी जुबान है? बेटा मला मरे ना। ये सरफराज पठान है। पश्तो लग रही है। पश्तो। पश्तो नहीं है सर। पठान साहब बता रहे हैं मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं क्लास गिनता पे। ये सराइकी लग रही है मुझे वैसे। सराइकी है सर। हाँ सराइकी है भाई, सराइकी बोल रहा तो है। नहीं है। मुझे भी शक सराइकी का किया था वैसे। कई मुल्तान से हूँ मैं, उसी टाइम पता चल जाता है सराइकी जो बोलते हैं। तो ये सराइकी थी? यस सर। अच्छा अच्छा जी सर, अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा अब डिमेंशंस आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ना पता चल रहा हो ना, तो आप ये एंड डिम के थ्रू भी आप डिमेंशन चेक कर सकते हैं। कमांड कौन सी यूज होती है? एंडिंग। ये आपको, इसका मतलब है कि आपको अरे की डायमेंशन बता देगी। जैसा जो ए है वो 1 डायमेंशनल है, ये बता देगी कि 1 डायमेंशनल है।
ए जो है वो 0 डायमेंशन है, उसमें एक ही सॉरी एलिमेंट जीरो है, जीरो है, जीरो है। जो बी है वो 1, बी 1 है, सी 2 सी है 2 है और डी डी 3 है। डी 3 है। ये देखें, एम ठीक देख है। रहे हैं, गुड प्रिंट हो हो गया। गया 0 तो कहाँ 1 तक जाती है डिमेंशंस? जहां तक दिल करता है आपको ले जाए। तो और समझ आ गई? अगर मैं 4 डायमेंशन बनानी है फिर एक और इस तरह का बॉक्स ऐड करेंगे आगे डी के वो आगे। हाँ, बेसिकली ई बना लो। वो 3 डायमेंशन का अगर आप कंबाइन करेंगे, 1 1 जिस तरह डी जो बनाया आपने वो 2 डायमेंशन को बना 3 डायमेंशन जो बनाया थ्रू 2 डायमेंशन को कंबाइन करके बनाया ना। जी जी। इसी तरह 4 बनाने के लिए आपको 3 डायमेंशन कंबाइन। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर? सर, यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट में कैसे एक्सेस करते थे? सर कॉमा डॉट लगा के किसी भी लिस्ट को एक्सेस करते थे। हाँ, ये देखें आपके सामने आपके सामने एक लिस्ट है और ये कौन सी है? 1D है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 सर। 4 है। लिस्ट में आपको याद है हम इंडेक्स के थ्रू करते थे, इस पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 0 0 0 1। ये हमाद भाई के माइक से बहुत आवाज आ रही है। हमाद भाई है जी सर, शोर सा आ रहा है। इनको मैं अभी बंद कर नहीं देता हो गया हूँ। म्यूट। अच्छा, तो पहले का इंडेक्स क्या होता है? 0, दूसरे का इंडेक्स 1, तीसरे का 2, फोर्थ का 3, फोर्थ का 3, ऐसे ही है ना? तो अगर आपको याद हो, जिस तरह लिस्ट में हम कैसे एक्सेस करते थे, पहले उसका नाम आ जाता था और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देते थे? स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते थे, ऐसे ही है ना? यस सर। आप मुझे बताएं अभी क्या प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन 1 पर? होगा सर। 1 होना चाहिए, क्योंकि हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? अरे 0 को। 0 तो अरे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1, तो स्क्रीन पे देखें 1 प्रिंट होना चाहिए। हो गया प्रिंट? यस सर। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, यस सर, हो गया। ठीक है। अब अगर लेट से मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इधर मैं अरे 1 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? सर 2 हो जाएगा। अब 2 प्रिंट होना चाहिए, ये देखें 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो अब क्या आना चाहिए? 3। और इधर मैं 3 कर देता हूँ तो उधर क्या आना चाहिए? 4। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर अरे 4 कर देता, अब क्या होना चाहिए था? सर एरर आ जाना था। एरर आ जाना था सर। आ जाएगा। एरर क्या आना चाहिए? कि लिमिट आउट ऑफ रेंज सर, आई थिंक सो। आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। बिल्कुल सही, आउट ऑफ रेंज का एरर आना चाहिए। आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं जो कि अरे में है नहीं, हमारी रेंज में नहीं है। तो ये देखें क्या लिखा आ रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसको आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी कह सकते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब एक और चीज मैं बताने लगूँ आप लोगों को, नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं अरे में। अगर लिस्ट में भी होते थे, इधर भी होते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, अरे क्या लिखा है मैंने? -1 सर। -1। -1 लिखा आपने। क्या प्रिंट होगा? सर 3 होगा सर। 1 होगा। 3 शायद 4 होगा सर। 4 होगा। चले मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स सर स्टार्ट 4 होता है। होगा। हाँ 4 होगा, और वो क्या होता है बेसिकली?
लेफ्ट साइड से शुरू करें तो सर 0 से, राइट साइड से शुरू करें तो -1 से। हाँ, अगर आप सर ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें तो पहले -1 फिर -2 और उससे अगले वाले का क्या होगा? -3 और आखिरी वाले का -4। ये समझ आई बात? यस सर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता अरे -2 तो क्या प्रिंट होना चाहिए था? सर 3 2 सर 3 होना चाहिए। 3 होगा प्रिंट अब -2 पे। 3 होना चाहिए। और अगर अरे -1 लिख देता हूँ तो 2 प्रिंट 4 होना सर। चाहिए। फिर सर 4 नहीं होगा, -1 पे 4। सॉरी 4 ही 4 आ होगा, गया। -3 पे 2 होगा। और -4 पे 1। ठीक है। तो आप नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसका जरा रिजल्ट बताएं, क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? सर दोनों को ऐड कर देगा आपस में। आई थिंक 5 आएगा सर। 5 आएगा। नहीं 5 नहीं आएगा। अरे 2 पे क्या पड़ा हुआ है? सर 7 आएगा। 7 आएगा सर। 3 पड़ा हुआ है। 7 आएगा। सर 7 आएगा। 7 आएगा। ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको पहले अलहदा ऐड करा लेते हैं। प्रिंट एक्स ऐसे भी कर सकते थे आप। तो सर ये इनपुट ले सकते हैं यूजर से इसमें भी, numpy के अंदर। वैसे मैं ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में ले सकते हैं। सर कोई प्रोग्राम तो नहीं ना दे देंगे कि यूजर से ले ले इनपुट वगैरह, कोई इस तरह का देना ना सर बस। अब वो तो मैं ऐसी चीज दूंगा जो आप कर सके। अच्छा लेट्स से अगर आप अरे को चेंज करना चाहते हो, आपको याद है लिस्ट को भी आप चेंज कर लेते थे, कर लेते थे ना? यस सर। लेट्स से आप इस अरे को भी चेंज करना चाहते हो, किस इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, किस इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना चाहते हो? सर 3 पे कर लें। सर 3 पे कर लें। तो आप लिखोगे A 3, क्या स्टोर करना चाहते हो? सर 5 कर लें। 5। अच्छा ऐसा नंबर लिखो जो मतलब पता चल जाए। लेट्स से 89, चलें 5 कर देते हैं। अच्छा अब मैं दोबारा प्रिंट करा लेता हूँ। समझ आई? यस सर। सर तो आप मुझे पॉइंट की समझ नहीं लगी। एक बार रिपीट कर दें प्लीज। देखें हमने ये लाइन इसमें समझने वाली है। अब पहले A3 पे क्या पड़ा हुआ है? 4 पड़ा हुआ है ना? या सर 4 पड़ा हुआ है। अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं? अब उधर 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। बस सही यही लिस्ट तो वाला ही और काम है किया। हाँ लिस्ट में भी ऐसे करते थे, इधर भी हम चेंज कर सकते हैं। जी सर। बस ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी अब मैं आपको समझाऊंगा कि 2D में हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। ये देखें जरा, अब मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा। सर दोनों प्रिंट हो जाएंगे।
दोनों नहीं प्रिंट होंगे सर, ये 0,1 एक ही चीज है प्रिंट साथ होगी, लिखा हुआ। एक ही चीज प्रिंट होगी। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। सर 1 और 2, 6 और 7 तो नहीं प्रिंट होंगे कहीं? नहीं नहीं, एक ही चीज प्रिंट होगी। फिर 1 और 2 ही होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, ये एक्चुअली ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, क्या ये इसलिए जरा दोबारा समझा देना जरा। हाँ अभी तो मैंने समझाया ही नहीं। अच्छा, पहले तो जरा फोकस करें हमारी अरे पे। अरे कौन सी है? 1D सर, 2D सर, 1D 2D 1D है, है। ये 1D है कि 2D है? 2D 2D। अगर ये 2D है, अगर आप गौर करें इसका फॉर्मेट इस तरह का है, पहली 1D, ओके सर, फिर कॉमा, फिर अगली 1D, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। यही है ना फॉर्मेट इसका? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आपके पास कितनी 1D हैं? दो 1D सर एक दो है। दो हैं। सर 2 हैं। पहली वाली का इंडेक्स है 0, दूसरी वाली का इंडेक्स है 1। मतलब कि सर फिर 1 और 7 प्रिंट होगा। मैं बताता हूँ। 2 प्रिंट होगा। नहीं सर, एक जो लिस्ट है उसको 0 कंसीडर किया हुआ है, दूसरी लिस्ट को जो है 1 कंसीडर किया हुआ है। ये जो हमने एक लिखा हुआ है ना, ये चीज, इसमें जो पहला नंबर है ना, वो 1D को सिलेक्ट, अरे को सिलेक्ट करता है। तो हमने 0 इंडेक्स दिया हुआ है ना, इसका मतलब है पहले वाली अरे सिलेक्ट होगी है, ये वाली। सर फिर उसके जो 1 इंडेक्स पे है। हाँ बिल्कुल। अब उसके अंदर किस इंडेक्स को प्रिंट करना है? 1 इंडेक्स को। तो उसके 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 2। तो 2 प्रिंट होना चाहिए। ये देखें 2 प्रिंट हो गया, ये देखें। ठीक है, तो सर आई इसको समझ? हम 1 सर का नाम हम नहीं दे सकते पहले वाले को? 1 और 3 भी कर सकते हैं। सॉरी, बारी बारी बोल रहे हैं। सर 1 और 3 भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने 0 और 1 किया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? 1 और 3 कोई भी एलिमेंट हम कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक्सेस कर सकते 1 हैं। और 3 जिस तरह आप लिखें 1,3 लिखूंगा तो क्या होगा, जरा बताएं जरा। सर 8 आ जाएगा। नहीं, 8 नहीं आएगा। 9 सर, 9 9 आएगा। 9 आएगा सर, 9 सर 9 आएगा। 9 आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा। ये देखें 9 आ गया। ओके सर। देख रहे हैं ये 9 है नीचे। जी सर। ये देखें, दिस इज 9। सर हाँ जी। अगर हमने दोनों में से कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना हो फिर किस तरह लिखेंगे? वो भी अभी मैं समझाऊंगा। लाइक आप चाहते हो कि पहली रे में से 2, 3 प्रिंट हो जाए, अगली रे से 8 और 9 प्रिंट हो जाए। हाँ अच्छा, अब वो भी बता देता हूँ। वो भी अभी टॉपिक आ रहा है हमारा अरे स्लाइसिंग आएगा टॉपिक, उसके अंदर हम कवर करेंगे। जी सर इसको दोबारा समझा दे जरा। अभी फिलहाल हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले ना आपको 2D का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। 2D कैसे बनती है? 1D अरे को कंबाइन करके। तो उसके लिखने का तरीका क्या है कि पहले आपकी आएगी करली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पहली 1D आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, फिर कॉमा, फिर अगली, फिर 1D, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, और फिर करली ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि जो पहली वाली 1D है उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। इसका क्या होगा? 1। अगली वाली का 1 होगा। और अगर इससे आगे भी होती 1D, उसका इंडेक्स क्या होता? 2 सर, 2, 3 एंड सो ऑन। जी सर। ठीक है। तो ये जो हम एक्सेस कर रहे हैं ना, ये जो हमने लिखा है, ये वाला,
तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो क्या बता रहा होता है इंडेक्स कि ये हमें बता रहा होता है कि हमने कौन सी वाली 1D में जाना है। ये हमें क्या बता रहा होता है, कौन सी वाली 1D में जाना है, कौन सी वाली 1D में। हमने किस वाली का दिया हुआ है इंडेक्स, 1 दिया हुआ है ना। यस सर। 1 इंडेक्स किसका है, दूसरी वाली का। यस सर 6 7 हम वाली का। हाँ 6 7 वाले इसके अंदर हम जाएंगे। अब उसके अंदर हमने किस एलिमेंट पे जाना है वो दूसरे इंडेक्स को देख के पता चलता है। 3 एलिमेंट 9 वो पे। किसका इंडेक्स है 3। तो 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 9। तो 9 हमारा प्रिंट हो गया। गॉट इट। यस सर। अब तो समझ आ जा अब तो यानी समझ कि आ सर जाना 0 चाहिए। और 1 है, जो 0 है वो पहली वाली 1D का, और जो 1 है वो दूसरी वाली 1D का। जो आगे हाँ हम जी 1 2 3 4 लिखते हैं लाइक, वो हमारा 6 7 इन इसका एलिमेंट पर उसको शो करता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब जरा मुझे बात बताएं, अब बताएं अब क्या प्रिंट होगा। सर 2 की 0 1 2 पे 13 सर 14 सर होगा सर 14 होगा 14 होगा। यस सर 14 ये देखें क्या प्रिंट हुआ 14। फिर जिसकी समझ नहीं आई। नहीं समझ आई। अच्छा नहीं सर। अच्छा चले मैं समझा देता हूँ। अच्छा अच्छा अब मुझे बताएं मैंने हमारे पास कितनी 1D अरेज हैं। सर 3 है। 3 पहली का इंडेक्स क्या है 0। अगली वाली का इंडेक्स क्या है 1। 1 और इसका इंडेक्स क्या है 2। 2। तो अब ये देखें ये फॉर्मेट अभी मैंने आपको समझाया है कि पहले वाला इंडेक्स होगा। पहले वाला आपको बताता है कि आपने कौन सी वाली अरे में जाना है। तो 2 का मतलब है कि आपने इसमें जाना है। और ये जो यस अगले वाला सर। और 3 का मतलब उसमें जो तीसरा है। हाँ उसमें जो तीसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ये 0 यस सर। ये 1 वो 1 2 3 ये यस 2 सर ठीक। और ये 3। तो 3 पे क्या पड़ा है 14। तो इसलिए 14 प्रिंट हो गया। ये 2D अरे है ना वैसे। हाँ ये 2D है है ना सर। ठीक है सर। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यहाँ पे Yes, sir. कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर नो सर 2D आगे कैसे, समझ। 2D में तो आपने कहा 1 और 2 को मिला के करते हैं, इसमें तो 3 नहीं होंगी। सर ये 3D है सर। 2D है नहीं सर। नहीं नहीं 2D मैंने है। आपको कहा था कि 2D के अंदर 1D 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 रखते हैं। 1D जितने मर्जी रख सकते हो। ठीक ये है। देखें अभी ये फॉर्मेट है करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली 1D आई है फिर कॉमा फिर अगली 1D आई है फिर कॉमा फिर अगली 1D आई है फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक सर। तो जितनी मर्जी 1D आप इसमें डाल लें। मैंने 3 डाली हैं आप 50 डाल लें। वो रहेगा 2D ही रहेगा 2D वो। ठीक है। अच्छा अब जरा थोड़ा सा और चैलेंजिंग मैंने कर दिया। पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ये रे कौन सी है। सर ये 3D है। ये 3D है। अब जरा सोचें कि क्या प्रिंट होना चाहिए। 0 1 2। सर ये 1 में पहली लिस्ट में से 6 प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये पहली अरे को सिलेक्ट कर रहा है और 0 को सिलेक्ट कर रहा है।
ये इसका आंसर आएगा 5 5 करूं 6 आएगा सर इसका आंसर। ठीक है, और कोई बताए? सर 6 आंसर आएगा। बिल्कुल सही, इसको ये मैंने रन भी कर दिया। क्या है? 6। अच्छा, पहली वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ है ये। पहली बात तो आपने ये क्लियर करनी है कि ये आपकी एरे है कौन सी है, 3D है। पहली बात तो ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 3D का फॉर्मेट देखें इस तरह का है कि पहले आपकी 2D आएगी, कॉमा फिर अगली 2D। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो नंबर, अब ये देखें आपके पास 2 2D हैं, तो पहले वाले का इंडेक्स होगा 0 और अगले वाले का 1। तो जब आपने इंडेक्स स्टार्ट में 0 रखा तो कौन सी सिलेक्ट हुई? पहली 2D सिलेक्ट हुई ना सर? पहली। तो पहली 2D की कौन सी है? ये यहां से शुरू होके वो ये पूरी आ जाएगी। ये 2D ये है हमारी, ये जो मैंने सर्कल भी कर दी है, ऐसी है ना? ये 2D है। अब 0 से तो ये, अब देखो, अब 2D के अंदर 2 1D हैं, 2 1D है ना? यस सर। एक 1 2 3 वाली और अगली 4 5 6 4 5 6। तो अब उनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है? अब उसका इंडेक्स आएगा। अब हमने क्या दे दिया है? 1। तो अब पहली वाली का इंडेक्स होगा 0 और इसका इंडेक्स होगा 1। तो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली है, 4 5 6 वाली। अब 4 5 6 के अंदर जाके आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? सेकंड एलिमेंट वो 6 सेकंड है। कौन सा है? वो 6 है। 6 है। हाँ जी, यस सर, हो गई क्लियर। आगे समझ सर। आगे समझना आसान है। सर एक एग्जांपल और कर दें। 0 1 जिधर है ना एंड पे प्रिंट 0 1 2, इधर कुछ और लिख दें, थोड़ा दोबारा कर लें। जो आप कहेंगे मैं लिख देता हूँ। जो मर्जी कर दें सर, जो मर्जी सर कर इधर 1 1 2 कर ले। चलें 1 1 2, ठीक है। अब इसका अच्छा, अब पहले तो आप कोशिश करें कि सोचें जरा क्या प्रिंट होना चाहिए। सर 12 आएगा। इसका 3 आएगा। 12 सर। नहीं, 12 आएगा। 12 आएगा सर। 12 आएगा क्योंकि हमने 0 के बाद 1 है दूसरी। अच्छा, रन करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या हमारा जवाब ठीक है। तो 12 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये पहला 1 क्या सिलेक्ट करेगा? सर लिस्ट जो अरे 1 सेकंड होगी ना, सेकंड रे, सेकंड वाली को, ये वाली को। यस सर। ये दिस वन, ये जिसको मैं अभी सर्कल भी करने लगा हूँ, वो यही सिलेक्ट करेगा ना? यस सर। यस सर। इसके अंदर तो 2 1D अरेज हैं, ऐसे ही है ना? एक 7 8 9 है और एक 10 11 12। 10 11 12। अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करना है वो हमें दूसरे वाला बताएगा। तो अब हमने 1 सिलेक्ट किया है, इसलिए कौन सा सिलेक्ट हो गया? 10 11 12 वाला। 10 11 12 ये सिलेक्ट हो गया 10 11 12। अब 10 11 12 के अंदर कहाँ पे जाना है, किस इंडेक्स पे जाना है? सेकंड। तो अब 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। 0 पे 10 पड़ा है, 1 पे 11 पड़ा है और 2 पे 12 पड़ा है। अब समझ आ गई कि नहीं जी स्टूडेंट्स? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। ठीक है, अच्छा, ये अभी जो हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, इसमें आप नेगेटिव इंडिसेस भी कर सकते हैं।
जरा इसका बताएं रिजल्ट क्या होगा। सर सर ये 10 10 होगा सर, -1 10 वो आ होगा रहा है। सर। 10 होगा। कैसे पता चला? क्योंकि सर अंदर -1 सर अरे अंदर वो -1 है, हमने पहले दूसरी साइड से 10 से दूसरी शुरू साइड होगा। से शुरू करेंगे। अच्छा पहले तो मुझे बात बताएं कि ये अरे कौन सी है। 2D ये 1D है। नहीं नहीं 2D 2D है। है। सर 2D है। सेकंड रे। ठीक है ठीक है। 2D है। अच्छा इसमें जो पहला इंडेक्स है 1, ये इससे कौन सी सिलेक्ट होगी? ये वाली 6 7 8 1 6 यस सर। 7 8 सर वाली, वो 6 7 8 वाली। ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, दिस वन। इसके अंदर कौन सा इंडेक्स है? -1 -1। -1 का मतलब है हमने राइट से, 10 -1 पे इसका मतलब हमने राइट से 10 स्टार्ट होना है ना। यस सर। तो -1 Yes, पे sir. क्या पड़ा हुआ है? -1 पे पड़ा हुआ है 10। 10 तो लें जी इसको मैं रन कर देता हूँ, ये देखें समझ आ गई, 10 प्रिंट हो गया। यस सर। ओके समझ आई बात कि नहीं? यस सर आ गया समझ। यस सर आ गई। सर आ गया। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने आपको बतानी है स्लाइसिंग। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था ना कि अभी तो हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं ना। यस सर। लेट्स से हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकें, तो उसका तरीका ये है। तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका सीख लें पहले। अरे का नाम, इस केस में अरे का नाम क्या है? ARR। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमने? 1 कोलन 5, यही लिखा हुआ है ना। यस सर। ये आपको बताता है कि 1 एलिमेंट से शुरू होगा और सर 5 एलिमेंट तक जाएगा, लेकिन 5 ऐड नहीं होगा। हाँ, ये आपको बताता है स्टार्ट, और ये आपको बताता है एंड। इसका आंसर आएगा 2 3 4 5। ठीक है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन याद रखिएगा 5 शामिल नहीं होता। 5 शामिल नहीं होता। आप कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 2 2 3 4 5। 5 इंडेक्स पे पड़ा है 6 प्रिंट नहीं होगा। ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये देखें क्या प्रिंट हुआ, 2 3 तो 4 फिर 2 5। भी नहीं आना चाहिए सर, अगर आप कह रहे हैं 5 तो बल्कि 5 आ गया। नहीं नहीं, इसमें देखें हमारी मर्जी नहीं चलती। ये जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बनाई है उसका फॉर्मेट ऐसा है कि स्टार्ट तो शामिल है, एंड शामिल नहीं है। आई समझ के नहीं? सर अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि मैं 6 को भी प्रिंट कराऊं, फिर सर अंदर 6 लिख देते हैं। फिर 5 की जगह 6 लिख देंगे। 5 की जगह 6 लिख, ये देखें अब 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। अली सर समझ नहीं आ रही मुझे। क्या समझ नहीं आ रही? चला मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर एक चीज थी हाँ सर, इसमें बोले। जो 5 तक तो हमने ठीक है चला लिया, इसको 5 को नहीं ऐड करना चाहिए था, बल्कि 1 को ऐड करना चाहिए था, फिर उसके 4 तक चलना चाहिए था, ये जिस तरह पहले करते आ रहे थे। पहले कब करते आ रहे थे? सर ये पीछे हमने जो वाइल लूप वगैरह या इस तरह के काम जो किए हैं, फंक्शन वगैरह, उनमें जब भी फंक्शन चलाया तो उसके बाद 1 से लेकर अगर 5 की
अरेंज किया हुआ तो 4 तक चलता था। हाँ हाँ, फॉर लूप में है, यस फॉर सर, लूप की बात कर रहे हो, तो 1 यस से सर, लेके 4 तक चलता था अगर रेंज 5 किया हुआ है। यस सर ऐसे। हाँ, तो मसला क्या है, मुझे अब समझ नहीं आई। तो सर इसने 4 तक क्यों नहीं चलाया, 1 को क्यों नहीं ऐड किया है, बस ये 1 को 5 ऐड को किया ऐड तो कर। है। नहीं सर, इसने 2 3 4 5 किया ना हाँ, मेरे पास 1 में, को ऐड तो तो इसने किया है। ये ठीक है। इंडेक्स है, आप एक चीज कंफ्यूज कर रहे हो। यस सर, आप ये इंडेक्स हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से इंडेक्स से लेके चलना है, 1 से लेके 6 तक। 6। अगर हमने 6 लिखा है तो 6 शामिल नहीं होगा, 1 से लेके 5 तक। और पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, पहले इंडेक्स पे आपने 1 से कहां तक जाना है, इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इंडेक्स कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके 1 से 5 6 तक। ठीक सर। 6 यस शामिल नहीं है, 6 शामिल ठीक नहीं है। है। यस सर, तो 1 से लेके 5 तक जाना है ना। यस सर, तो 1 से लेके 5 तक कौन से 5 नंबर आते हैं, ये देख सकते हैं आप, 2 3 4 5 6। उस इंडेक्स पे क्या क्या स्टोर हुआ हुआ है, 2 3 4 5 6। यस सर, आगे समझ। आगे समझ, यस सर, ठीक है। तो ये सारा पिछली लैब वाला ही है जो हमने 2 या 3 लैब में पढ़ा था ये। 2 3 लैब में क्या पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं, इतनी पुरानी लैब। तो ये 1:6 वाला कि जहां से स्टार्ट होती है जहां तक एंड होती है, ये 2 अच्छा या अच्छा 3 लैब के अच्छा, अंदर सारा किया था सही सही सही, नंबरिंग का। 4 में ठीक है वो क्यों ठीक नहीं? वर्ड है। वो वर्ड था कोई हेलो वर्ल्ड का, उसको हमने किया था। वो 1 सही था, 1 सही फर्स्ट सही लैब थी। सही, सही फर्स्ट है, या ठीक सेकंड है। लैब थी। अच्छा, इसमें इसमें देखें, इसमें देखें, हमने स्टार्ट तो बता दिया है। स्टार्ट मैंने क्या बताया, सर स्टार्ट में 5 होगा, 5 स्टार्ट में से। मैंने 4 से सर स्टार्ट कर रहा हूँ ना। यस सर, नहीं तो सर 5 से स्टार्ट होगा ना, 5 6 ठीक, 7 आएगा। हाँ, नहीं लेकिन 5 नहीं आएगा। मैं आप यही तो कह रहा हूँ कि 4 से मैंने 4 इंडेक्स से स्टार्ट किया है ना, यस सर 5 6 यस 7 आ सर, जाएगा इसका आंसर। लेकिन मैंने एंड नहीं बताया। सो ऑन चल जाएगा फिर 6 लेकिन ये 7। चलेगा, एंड तक जाएगा, 5 6 7। 5 6 7, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको रन करने लगा, 5 6 7, समझ आई, ठीक है। यस सर, हाँ, बेसिकली अगर आप एंड नहीं बताओगे ना तो वो कहां तक जाएगा, रे के एंड तक। रे के एंड तक जाएगा। सर अगर 4 के साथ हम लोग दोबारा 2 लिख दें इंडेक्स, 4 के साथ 2 कैसे लिख सकते हैं, सर गलत हो उल्टा जाएगा, चलाना हो तो एरर सर, आएगा सर। उल्टे में उल्टा, फिर हम लोग माइनस लगा देंगे। वो नेगेटिव चलाएंगे, वो भी मैं चला के दिखाता हूँ। अब देखो इस वाली में मैंने क्या किया, सर उल्ट जा रहे हैं अब। इसमें सर मैंने ये स्टार्ट इसका नहीं किया। आंसर आएगा 0 1 2 3। नहीं किया क्या है, पहले ये बताओ ना, मैंने सर ये स्टार्ट वाला नहीं स्टार्ट से, किया। सर मैं बताता हूँ सर, 0 से स्टार्ट होगा और सर 4 ऐड नहीं होगा, मतलब कि 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ यस बिल्कुल सर, सही। हाँ, जब आप स्टार्ट का मेंशन ही ना करते तो वो 0 से स्टार्ट करता है। यस सर, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 इसका आंसर। समझ आई बात कि नहीं। यस सर। यस सर, अच्छा, इसका जवाब आप लोगों ने बताना है। बताएं जरा क्या प्रिंट होगा। सर 5 से लेकर 5 से 5 7 से 2 तक, 7 तक। सर 7 6 5। 7 तक, -3 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जाना है, -1 तक। -1 तक जाना है।
लेकिन -1 सर शामिल -5 माइनस 5 आएगा, 3 5 और 3 5 और 6 आएगा 5 और 6 सर 5 और 6 है 5 और 6 5 और 6 आएगा सर 5 और 6 आएगा क्योंकि -1 शामिल नहीं करना। कुछ भी सर ठीक है जी जी बोले। सर हमने में ये हो के अब हमें 1 2 3 चाहिए, ठीक है, 4 5 नहीं चाहिए और 6 और 7 चाहिए, फिर हम किस तरह लिखेंगे वो? अच्छा बीच आप अच्छा बीच बीच में से मतलब कि चाहिए। आंसर आए 1 2 3 6 हाँ 7 बस, 4 5 ना आए। अच्छा 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 एक काम करके देखते हैं, आप क्या चाह रहे हो? 2 3 4 है नहीं 1 तो 2 3 6 7 आए आंसर। 0 से लेके कहाँ तक जाए? 2 तक 3 तक, पहले 3 तक जाए 3 तक जाए फिर प्लस आगे उसके बाद 4 5 रहने दो, उसके बाद आंसर 6 आ जाए। आई थिंक इधर आप 6 लिख देंगे। 6 to 7 6 to 7 कह रहा हूँ। बस ठीक है, हमने तो ये मतलब 8 9 10 हाँ सही हिल क्या गया किया नहीं 8 9 10 ये हिला नहीं है, ये इसने 6 6 ऐड कर दिया अगर आप गौर करें। सर इसकी नहीं समझ लगी मुझे। ये मैं खुद भी पहली दफा कर रहा हूँ इसलिए मुझे भी पहली दफा ही लेकिन मुझे समझ आ गई हुआ क्या है। आप बताएं क्या हुआ? रिपीट कर दिएगा जरा। तो समझ नहीं लग रही, ऐड भी पता नहीं जो भी है बहुत बुरा हुआ है सर। अच्छा खैर इसको मैं अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको मैं देखूंगा हम कैसे ले सकते हैं। आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो आज का टास्क है ना वो तो हम कंप्लीट करें। अच्छा ये तो आप लोगों ने मुझे बता दिया है। हाँ अब जरा मुझे इसका रिजल्ट बताएं, इसका रिजल्ट क्या होगा? अभी तो हमने किया आई थिंक सो इसका अच्छा सर पहले 0 से 5 सर 2 का इंक्रीमेंट होगा 2 से 5 हाँ जो 2 है ना जो एंड पे 2 है ना वो 2 का इंक्रीमेंट है सर, जिस तरह फॉर लूप में करते थे। हाँ 2 कॉमा फॉर लूप लगा में के। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर 2 से शुरू होगा और 2 का इंक्रीमेंट होगा और आई थिंक सो 4 आएगा सर। 2 और 4 आई थिंक सो। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 1 सर 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 2 तो सबसे पहले तो 2 प्रिंट होगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब उसे अगला इंडेक्स क्या होगा? अब याद रखिएगा 2 2 का स्टेप लेके आना है। सर 4 होगा। तो 1 से 1 में 2 ऐड करें 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 4 तो 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसे आगे नहीं प्रिंट होगा, क्यों? लिमिट उसकी लगाई है शायद। यस सर ठीक हो गया 2 और 4। किसको समझ आई है? सर आगे समझ। सर आगे समझ। देखें आपने 1 से 5 तक जाना है, 1 से 5 तक जाना है लेकिन 5 शामिल नहीं ना होता। यस सर। लेकिन स्टेप साइज कितने का रखना है? 2 का। तो पहला इंडेक्स क्या होगा? सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा? सर 2 होगा। 2 सर। सबसे पहला इंडेक्स 1 0 सर 0 1 स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है। अच्छा ये वाला इंडेक्स है। उस 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2 तो इसलिए सबसे पहले प्रिंट हुआ 2। अब 1 में 2 ऐड करें तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 4
4 प्रिंट हो गया। अच्छा 3 में आप 2 ऐड करें 5 तो शामिल ही नहीं है, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा फिर। हाँ, तो इसलिए सिर्फ 1 और 3 को प्रिंट करेगा। 1 और 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनको प्रिंट करेगा। यस सर। जी समझ आई कि नहीं? यस सर। सर ये फॉर लूप वाला ही हो गया अरे हाँ जो हाँ रेंज है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसी तरह अब बताएं, इसमें ना मैंने स्टार्टिंग बताया ना एंडिंग बताया, तो ये शुरू से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, लेकिन स्टेप कितने का होगा? 2 का। सर 2 का। 2 का 2 4 6 आंसर आ जाएगा। नहीं 2 4 6 नहीं होगा, 1 3 5 7 0 से स्टार्ट होगा ना। यस सर। यस सर। 0 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 3 होगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 होगा, फिर आगे सर समझ के नहीं? ये फॉर लूप में भी कर सकते थे ऐसे। फॉर लूप में भी कर सकते हो। अच्छा अब मैं आपको बताने लगा हूँ स्लाइसिंग 2D अरे में। ये तो हमने स्लाइसिंग की है 1D अरे में। जिस तरह आपके सामने मैंने एक कोड लिखा है। अच्छा अब मुझे जरा बताएं क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा? सर दूसरा रे जो रे है उसमें से 7 8 9 सर 7 8 9। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखें ये 2D अरे है, इसमें जो पहला इंडेक्स है 1 वो आपको बता रहा है कि दूसरी वाली 1D में जाओ और उसमें कौन सी सिलेक्ट करो, 1 से लेके 4 तक। ठीक है अब मैं इसको रन करने लगा हूँ, तो अभी देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। 7 8 9 ये लें 7 8 9 आई समझ गया नहीं? आ गई सर समझ। किसी को ना समझ आई हो मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें जो पहला इंडेक्स है 1, ये हमें क्या बता रहा है, क्योंकि आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो पहली वाली एरे है उसका इंडेक्स 0 है, अगली वाली का 1। अब 1 में कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक 4 शामिल नहीं होता, 1 से 3 तक जाना है, तो ये 1 से 3। एग्री? ऐसे हुआ है ना? यस सर। ठीक है चलें सर आ गई। अच्छा अब से 2 चीजें रह गई हैं। आखिरी 2 चीजें आज के टॉपिक की। सर इस सेमेस्टर में इतनी प्रोग्रामिंग करनी थी? इतनी करनी थी। ठीक है। और करा दें? नहीं नहीं सर ये बहुत है, ये नहीं खत्म होनी हमसे तो। नंपाई और भी है? चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, हमने तो लिमिटेड चीजें कराई हैं आपको। अच्छा ये प्रोग्रामिंग है पाइथन है, सब पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि अब आगे भी हम पढ़ते रहेंगे पाइथन जोन सी है? आगे भी पढ़ेंगे। आपसे पढ़ेंगे सर हम लोग? मेरे से भी पढ़ सकते हैं। बस ठीक है सर, फिर आपसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो अच्छा, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो कौन से टीचर को देती है सिलेबस? हाँ ये तो यूनिवर्सिटी वाले सिलेक्ट करते हैं, टीचर चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं। सर हम आपके हक में वोट डाल देंगे, आप ही हमें पढ़ाएं। अच्छा अभी पेपर फिर ऑन सर कैंपस मुझे ही इसकी हो समझ रहे नहीं हैं। लगी कि इसका आंसर 3 और 8 किस तरह आया है। अच्छा चले मैं क्या अभी तक बताता हूँ। हमने रन ही नहीं किया ये। नहीं रन कर दिए, रन कर नहीं सर दिए 3 और 8 किस तरह आया है? वो मैं समझा देता हूँ। इसमें वेरी क्या हो रहा है सर 0 से 2। 0 से 2। सर पहली अरे ली है और उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट किया आई थिंक सो। नहीं सर इंक्रीमेंट नहीं। सर ये 0 से मसलन जो फर्स्ट है ना हाँ डायमेंशन, इसका जो 2 हो यानी कि इसका 3 आएगा, और जो 2 लिखा हो ये सेकंड डायमेंशन का भी 2 हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये 8 है तो 0.28 है, इसलिए ये 3 8 प्रिंट अच्छा हो गया। अब ये जरा सीखें
ये जो पहला इंडेक्स है ये हमें क्या बताता है? अरे सर में ये किधर बताएगा से कहाँ तक जाना है? अरे ये हमें बताता है कि हमने किस रे में जाना है, ऐसे ही है ना? यस सर, 0 और A और 2 का जो एलिमेंट तो आप देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 0 2 तक। कॉलन 2। 0 कॉलन 2 का मतलब क्या है? इसमें 0 भी है, 0 से 1 तक जाना है, 0 और 1 दो इंडेक्स आएंगे, ऐसे ही। यस सर। तो पहले आप जीरो इंडेक्स में कौन सी पहली वाली अरे, यस सर। और इसके कौन से इंडेक्स पे जाना है वो दूसरे वाला बता रहा है आपको। इसके दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 3 3 प्रिंट है। हो गया, ये 3 प्रिंट हो गया। ठीक है सर। अच्छा, फिर आपने अगली कौन सी रे है? 1 पे जाना है, 1 ये वाला, 1 के अगेन 2 पे जाना है, 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 8 तो 8 प्रिंट हो गया। ठीक है सर। समझ आइए? ठीक है सर। और सर जो और सर अगर इधर 0 कॉलन 3 हो जाता फिर तो एरर आ जाना था ना? फिर एरर आ जाता था। सर अभी भी तो एरर आना चाहिए था क्योंकि 0 1 और 2 हमारे पास अरे अभी हमने रखी नहीं हुई तो लेकिन 2 1 शामिल नहीं ना होता, यस सर 2 तो ठीक शामिल ही नहीं है। ठीक सर ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ये आज की लास्ट, इसको जरा देखें। अब जरा मुझे सोच के बताना है आप लोगों ने, आसान है वैसे। यस सर समझ आ गई। पहले दोनों को 0 से 2 तक जो है एक्सेस करेंगे अरे में, उसके बाद 1 से 4 तक इंडेक्स चलेगा, 2 3 4, फिर उसमें नीचे वाले में आ जाएगा 7 8 9। बिल्कुल सही, 2 3 4 और 7 8 9 हाँ। इसमें 0 से 2। यस सर आ गई समझ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। टू थ्री फोर और 7 8 9 किसको समझ आएगा? सर आ गई मुझे समझ। सर नहीं आई। नहीं समझ आई? चले मैं जी सर बताता हूँ, समझ। मैं बताता हूँ। पहले तो मुझे बताएं ये कौन सी एरे है? 2D है ना? यस सर। इसमें 2 1D हैं, एक ये 1D है और एक ये 1D है। पहले वाले का इंडेक्स क्या है? 0, दूसरे वाले का इंडेक्स क्या है? 1। अच्छा, अब ये देखें, ये 0 से 2 तक जाना है, 0 से 2, इसका मतलब है 2 तो शामिल नहीं होता, तो 0 और 1। यस 0 पहले 0 को सिलेक्ट करेगा, 0 में हमने कहां से जाना है? 1 से 4 तक। 1 से 4 का क्या मतलब है? 4 शामिल नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 2 3 4, तो 2 3 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जाएगा 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स का मतलब है अगली वाली अरे, ये वाली अरे। इसमें भी हमने कहां से जाना है? 1 से लेके 4 तक, 4 शामिल नहीं होगा, तो वो उसमें क्या होगा? 7 8 9, तो 7 8 9 प्रिंट हो गया। हाँ जी यस सर आ गई समझ। जी, क्लियर है सबको? सर ये एक दफा फिर बताइएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 कॉलन 4 करते हैं तो फिर 2 कॉलन 4 कर दूं? यस 2 सर। कॉल 2 कॉलन सर 4, नहीं समझ। 2 कॉलन 4 कर देता हूँ, ये ले। 3 4 आ जाएगा और 8 9। 8 9 10 आई थिंक। हाँ जी, आती है समझ के नहीं? सर आ गई है। आती सर। आ गई है। और ठीक अच्छा, होगा अब सर। अगली लैब में आपका 7 8 9 का वाइवा होगा। कुछ मैं टास्क आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आसान आसान से टास्क होंगे, आपकी वाइवा में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। चले मैं जी आप सर लोगों ठीक की है। अटेंडेंस कॉल करने लगा हूँ। सर ये लैब नंबर 9 थी। ये लैब नंबर 9 थी। सर इसके ओके अलावा आगे हमने कुछ नहीं पढ़ना। उस नहीं, अब खत्म हो गया। ठीक है सर। ये फाइनल तो नहीं लेक्चर होगा। फाइनल होना है, फाइनल आपका होगा सर 12। फाइनल में क्या होगा। यार आपको एक टास्क दिया जाएगा करने के लिए, और साथ में वाइवा होगा। एक टास्क परफॉर्म करना होगा,
कोई प्रोग्राम लिखना होगा और साथ में वाइवा होगा आप लोगों का। टोटल 20 नंबर 20 नंबर का आमतौर पर टास्क होता है और 30 नंबर का वाइवा होता है आमतौर पर। 30 नंबर का टोटल वाइवा। सर नंबर कितने पूछते हैं आप? 50। क्या क्वेश्चंस कितने पूछते हैं वाइवा में फिर? 5 से 6 होते हैं क्वेश्चंस। आसान पूछेंगे ना सर, तो लैब्स में वही है ना जो लैब की है बस उससे रिलेटेड होगा। सर टास्क अगर बच्चा कंप्लीट नहीं करता, मतलब हाफ करता, तो उसको हाफ के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। सर एक्स्ट्रा एक्सक्यूज मी मार्क्स सर, अगर पास सर होंगे। जी लैब में हमारी 6, 7, 8 शामिल होगी ना वाइवा में? 7, 8, 9। हाँ जी, थैंक यू सर। 7, 8, 9 ठीक है जी ओके। चले मैं अटेंडेंस कॉल करने लगा हूँ। अब्दुल रहमान मलिक। ओके सर। प्रेजेंट सर। अब्दुल साजिद। प्रेजेंट सर। ये आपको अटेंडेंस नजर आ रही है साथ? यस सर। जी सर आ गई है। अच्छा, एहसन रऊफ। प्रेजेंट सर। आतिफ अली। प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर। सर बुरहान अभी लैब में था, वो उसका नेट खराब हो गया, इसने मुझे मैसेज। अच्छा ठीक है। दानिश खालिद। हमजा राशिद मलिक। ये छोट सर दानिश खालिद प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। हमजा राशिद मलिक। हसीब सलमान। मलिक मोहम्मद यूसुफ। यस सर। मुदस्सिर रियाज। यस सर। मोहम्मद अमार सैयद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फरहान। यस सर। फजील अतर। फजील अतर। फजील अतर। यस सर। अच्छा, मोहम्मद फिजान। ठीक है, उसने हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद हमाद। रमीज तारिक। यस सर। मोहम्मद रिजवान जवेद। ये शुरू में चला गया था, इसको बुखार हुआ था ना। सलमान जुबैर। यस सर यस। जुबैर अब्बास। ये छोड़ गया। अच्छा, मुनीब खान। मुनीब खान आया हुआ है। सरफराज जफर। शहवार अहमद। सर ये भी था क्लास के अंदर। प्रेजेंट सर सर। हमाद ने प्रेजेंट हैंड रेस किया हुआ है, उसके माइक का इशू था पूरी क्लास के अंदर, जो शोर आ अच्छा, रहा था हमाद के माइक से आ रहा था, उसकी भी अटेंडेंस लगा दी, उसने हैंड रेस किया हुआ। हमाद किधर है? हमाद तो आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, मोहम्मद हमाद। Yes, हमाद का यार मैं अटेंडेंस लगा ही नहीं सकता। आई थिंक इसका कोई मसला है, या फीस का मसला होगा या कोई और इशू है। सर वो पोर्टल का सर। इसका इशू है। हाँ, उसने इसकी मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकता। इसको अपना मसला रिजॉल्व करे, क्योंकि इसका फिर रिजल्ट हम इसको रिजल्ट ही नहीं इसका डिक्लेयर हो सकता। जी सर। जुनेद मुनव्वर शाह। प्रेजेंट सर। कामरान अली। सैयद कामरान अली। ये भी प्रेजेंट था सर। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी। सर सैयद कामरान अली प्रेजेंट है सर। अच्छा, और तला फरूक। प्रेजेंट सर। उस्मानुल हसन चिश्ती। ये तो तो ये छोड़ भी गया छोड़ ना? गया। ये सर कब अच्छा तक छोड़ गया। अच्छा, चलें ठीक है। सर चलें स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जिनका वाइवा रहता है वो रह जाएं, बाकी चले जाएं, बाकी लीव कर सकते हैं। सर वो मैंने आपको कहा था लैब 7 से मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछ लो। सर वो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मैंने प्रोग्राम को चेक करवाना, वो पता नहीं रन नहीं हो रहा, लिखा मैंने बिल्कुल सही है। अच्छा यार, वो स्क्रीन शेयर की सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, वो अभी अभी मुझे ना हो नहीं रही, तो अभी मैं तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। चलिए ठीक है सर, मैं फिर वो किसी तुम दिन मुझे आपके वैसे पास। वो तुम मुझे वैसे प्रोग्राम ईमेल कर दो, या अगर तुम 1 फरवरी को आओगे तब समझ लेना। सर तब आगे समझ लूंगा। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
जिनका वाइवा नहीं है वो लीव कर जाएं, जिनका 3 4 5 6 का वाइवा रहता है वो बस रह जाएं। जी रमेश, आपका कौन सा वाइवा रहता है? सर लैब 3। अच्छा, लैब 3 रहती है आपकी। सर मैंने अपने से तैयार किया है, अब देख लें सर। बस लैब 3 रहती है? यस सर, बस वही है एक। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या है? रमीज, आईडी क्या है? 036 आता है ना एंड पे? 36 यस सर। अच्छा अच्छा। अच्छा रमीज, ये आपको लैब 3 नजर आ रही है, इसमें मुझे यस बताओ सर। इस कमांड का क्या काम होता है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट्स SQRT। सर इंपोर्ट, अगर हमने कोई मैथ का कोई मॉड्यूल, हमने अब मैथ का काम करना है तो हम लोग जैसे स्क्वायर रूट लेना हो या साइन वगैरह लेना हो तो हम लोग आम मॉड्यूल से नहीं ले सकते, हम लोग फिर मैथ इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसके उसके अंदर से जो है ना स्क्वायर रूट वगैरह या साइन वगैरह जो भी इंपोर्ट करना होता है वो करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कमांड अगर मैं ये लाइन ना लिखूं यस तो सर। फिर मैं ये नीचे SQRT इस्तेमाल कर सकता हूँ? नो सर, क्योंकि आपने इंपोर्ट मैथ से ही करना है, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट मैथ के इंपोर्ट करने के बाद ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे बताओ इसका ये जो कमांड है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका क्या काम है? रेडियस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, इधर क्या होगा? सर इधर हम लोग इनपुट जो है इनपुट जो यूजर है उससे इनपुट ले रहे हैं रेडियस का, फ्लोट में दे पॉइंट्स वगैरह में और हमें वो स्टोर एंटर वैल्यू कर। किस में स्टोर होगी? सर रेडियस में स्टोर कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये परसेंटेज पॉइंट 2F का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है एक मिनट सर। सर इसका जो परसेंटेज 2F था सर, सर इतने इंटीजर मतलब पॉइंट के बाद इतने आपने इंटीजर लेने हैं कि मसलन जैसे 2 लिया हुआ है तो पॉइंट के बाद 2 आपने इंटीजर लेने हैं। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका वाला। ठीक सर, ठीक ही है। ठीक, हाँ फर्स्ट क्लास हो गया। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप सर लीव कर सकते नंबर कब तक अपलोड कर दें? हैं। इंशाल्लाह आज ही कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी एहसन रऊफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एहसन रऊफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एहसन रऊफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, अली रज़ा।
जी आपका आईडी क्या है? 029? जी 029। वैसे तो आपके 0 मार्क्स ना लगा दूं मैं। ओ सर सर सॉरी, वो उस दिन सर बस ऐसे ही पीछे ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग बोल पड़े। नहीं नहीं, आप पूछ रहे होगे तो वो बोल पड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं बोलता कोई। सर सॉरी सर, लेने सर जो मुझे तैयार है, अच्छे से आता है सर सारा। अच्छा, इसका जरा आउटपुट बताओ इस प्रोग्राम की। सर ये ए जो है वो असाइन किया गया 5 बी 8 और ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। आगे हमने प्रिंट करवाया है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक हो गया। आगे बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा सर, अब इसकी आउटपुट आएगी सर बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, देख लो गौर से अच्छी तरह। एक मिनट सर, एक मिनट। बी इज बी जो वो ग्रेटर है ए से। यस सर, यही आएगी। अच्छा यस सर, ये ठीक। यार ये एलिफ का क्या कमांड होती है? एलिफ एलिफ का क्या काम होता है? सर अगर मतलब जो एलिफ होता है ना सर, इफ और एल्फ है, मतलब सर हम अगर इफ में मिस्टेक होगी ना तो वो एल्फ की बॉडी में चला जाएगा और फिर एल्फ आंसर में आ जाएगा जो हमने और एल्फ में। अगर एलिफ हो, इफ एल्स के लिए एलिफ भी हो फिर? सर उसका इफ एल्स के साथ एलिफ हो तो एक मिनट। यस सर, इसका था ये प्रोग्राम मैं आपको समझा दूं, ये जो आप दिखा रहे हैं। समझा दो। जी सर, ये सर हम यूजर इनपुट वगैरह की इसके अंदर देनी पड़ती है बार बार। मतलब अगर हम इसके अंदर समझे मेरे मार्क्स 80% है तो ये ग्रेड में मैं 80 लगाऊंगा ना तो वो मुझे B+ आंसर में दे देगा। तो अच्छा पहले हमने जिस तरह प्रिंट करवाया एंटर मार्क्स, तो इस तरह से ठीक ठीक है ठीक। तो अच्छा, मुझे इस वाइल लूप, ये जो ऊपर वाला वाइल लूप है ना, इसकी आउटपुट बताओ क्या होगी? ये एक मिनट, मुझे नहीं आ रहा। जी जी, इसकी आउटपुट क्या होगी? I is equal to 0 and total is equal to 0 while total greater than। अच्छा ये सर मेरे ख्याल से इसके अंदर एरर आएगा क्योंकि ये जो आपने वाइल टोटल लिखा है ना इज स्मॉलर देन 0 लिखा है, इसके अंदर एरर आएगा। एरर क्या आएगा? मतलब सर ये हमें 0 की जगह कुछ ना कुछ नहीं। यस सर, 0 की जगह हम 10 लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। नहीं, मैंने यही लिखना है, चेंज नहीं करना मैंने। अब क्या होगा? सही एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा प्रिंट? नहीं, मेरे ख्याल से नो आउटपुट आएगी। हाँ जी, कुछ भी नहीं होगा प्रिंट, सही है। अच्छा, और ये जो नीचे वाला वाइल लूप है ये क्या करेगा? एक मिनट सर, ये इसकी आउटपुट आएगी। क्या आएगी? एक मिनट, इसकी आउटपुट आएगी वाइल टोटल जो है, वाइल टोटल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये आई इक्वल टू आई इसी सर इसकी एक लाइन तो आएगी ना। मेरे ख्याल से सर इसका भी जो है ना नहीं आएगा, नो आउटपुट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये हमने वाइल में जो है वो ये जो हमने ग्रेटर देन का साइन है, इसको सर अगर हम उल्ट कर देंगे तो आउटपुट आएगी। अच्छा जी, इसकी बताएं, इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये जो नजर आ कौन रहा सा ऊपर है, वाला, ये नजर आ रहा, नीचे नहीं नहीं वाला? ये नीचे। हाँ ये नीचे वाला
जी सर, ये जो हमने प्रिंट, ये जो एंड कमांड यहाँ पे इस्तेमाल हुई है ना सर, इसका होता है एक ही लाइन में आ जाना। तो सर अच्छा ये हमारा होगा ऐड आ जाएगा इसके साथ। ये क्या लिखा प्रिंट जो मैंने होगा, लास्ट में करवाया ना, इसके साथ ऐड आ जाएगा। क्या लिखा होगा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे ऐड ग्रीफ फॉर ग्रीक्स। ऐड ऐड कहाँ से आएगा? नहीं, एक मिनट सर, ये ऐड सर आएगा मेरे ख्याल से लास्ट में आएगा, अच्छा चलो ठीक। ग्रीक्स और ग्रीक्स के। अच्छा ये इस फॉर लूप के आउटपुट बताएं जरा, ये जो फॉर लूप। नहीं सर, वो जो था ना वो पाइथन ऐड ग्रीक फॉर ग्रीक्स आएगा। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ पाइथन दें। आप आपने ऊपर लिखा होता है। इस फॉर जी लूप जी, के आउटपुट बताएं, ये जो मैंने रेड किया हुआ। वो लोग के आउटपुट ठीक हो गया सर। इसकी आउटपुट आएगी सर, ये जो मैं आपको पहले ये प्रोग्राम थोड़ा समझा देता हूँ। सर ये जो हमने रेंज लगाई, रेंज इसकी जो है ना, स्टार्ट होना है ठीक, और जो इसके दरमियान जो गैप आएगा ना वो आएगा 9, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, ये मतलब स्टार्ट 3 से होगा, और ये जो 0 to 9 तक एग्जीक्यूट करेगा, 0 to 8 तक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया। और ये जो बीच में इनके गैप आएगा ना, वो आएगा 2 का, मतलब तो 3 5 7। पहले आएगा 0, फिर 2, फिर नहीं 4। नहीं नहीं सर, इसका आएगा 3 5 7। पक्की बात है? जी सर, क्योंकि वो 3 से स्टार्ट होगा, और बीच में तो जो है ना 9 क्यों 0 to 9 क्यों नहीं होगा? 9 9 क्यों नहीं? क्योंकि सर हमने इसके दरमियान 2 का गैप लिखा है ना, और ये अगर मैंने 3 से स्टार्ट किया है। अगर मैंने 9 भी ये प्रिंट कराना है तो क्या करूं? अगर हमने 9 भी प्रिंट करवाना तो क्या है, लिखूं? तो सर इसकी जगह हम 9 की जगह हम 10 लिख देंगे। एक मिनट, 3 4 5 अच्छा हाँ, 6 देख लें, अभी देख लें, हाँ, दोबारा देख 9 की जगह 10 लिख देंगे। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फ़र्क होता है? सर ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है ना वो सर एक मिनट, हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। और लूप से बाहर निकाल देती है। अच्छा, और और कंटिन्यू? कंडीशन पर कोई कंडीशन लगाकर लूप से बाहर निकालना हो तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। और सर जो कंटिन्यू होती है ना, सर वो मतलब वो एग्जांपल थी एक, वो आई डिवाइडेड बाय 7 वाली। तो सर उसके अंदर भी ऐसे वो कंटिन्यू में चला जाएगा, मतलब जो डिवाइड होगा ना 7 पे, जिसका आंसर 0 पे आए, जिसका रिमाइंडर 0 आए, तो सर वो कंटिन्यू में चला जाएगा, और वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे 7 नहीं होगा प्रिंट, और 7 प्रिंट नहीं होगा, और 7 के पहाड़े में जो आता है 7 चलो ठीक है 14। ठीक है ठीक है, ओके, हो गया वाह वाह आपका। ठीक है, थैंक यू सर। लीव कर सकते हैं आप। जी एहसन रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन रऊफ, आपने वाइवा देना है तो अपना माइक अनम्यूट करें। एहसन रऊफ, अगर आपने वाइवा देना तो अनम्यूट करें माइक।